गोदियों में मौजूद था। मैं माजरत था, मैं सादात से भी माजरत था, लेकिन हो वक्त है शहादत अली असगर पढ़ने का। कोशिश करूंगा कि वही शहादत आज दोबारा आपके सामने पेश करूं जो आप मेरे वालिद गिरामी से सुनते हैं। वही जुमले नाम अली असगर के अंदर इतना दर्द है कि मेरा नहीं ख्याल कि कोई और जुमला कहने की जरूरत है। रजब में आमद है मेरे मौला की, बाबुल हवाइज, और फिर उसके बाद पूरी जिंदगी मेरे मौला की सफर में गुजरी। रजब से मुहर्रम, मौला सफर में साथ साथ आपकी जहमतों को तवील भी नहीं करता, लेकिन ये भी चाहूंगा कि गिरिया करते हुए शर्माए नहीं, आप खुल के रोइएगा बगैर किसी शर्म के, इसलिए कि जिन पे आज हम रोते हैं उनको रोने नहीं दिया किसी से। और खासकर आज की शहादत बाबुल हवाइज की, क्या हालत होगी उस माँ की कि जिसके 6 माह का बच्चा, अल्लाह जाने क्या हालत है। शायद जुमलों के अंदर ना मैं वो दर्द बयान कर सकता हूँ ना सुना सकता हूँ आपको, बस ये तसव्वुर ज़हनी है कि जिसकी छोटी औलाद है, जिसमें छोटा बच्चा देखा है, तो अपने तसव्वुर में रखे कि एक शशमाहा के जो अभी बोल नहीं सकता, उस इस्लाम के लिए कि जिसका वादा उसने अपने नाना के लिए, हुसैन उसको भी इस्लाम पर कुर्बान करने के लिए, इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, इसलिए तो प्यारा है ये दीन अल्लाह कि इसके लिए कुर्बानी देने वाले ने कभी अपनी कुर्बानी को छुपाया नहीं, 6 माह का बच्चा भी पेश कर दिया कि मालिक तेरा इस्लाम सुरखुरू रहे, हुसैन पीछे नहीं हटेगा। चंद जुमले आपने समाप्त करवाने में, ताबूत अली असगर इंशाअल्लाह भी बरामद होगा, झूला मौला का ज़ियारत करेंगे, दुआएं करेंगे। मौला किसी की अगर गोद खाली है तो सदका जनाब अली असगर का भी रवाब को जड़ी गोद का सदका मालिक को औलाद नरीना अता करे। आशूर का वक्त, दिन ढल गया, हुसैन अकेला अपने जानिसारों की लाशों के दरमियान खड़ा, कहते कि हुसैन ने 3 इस्तगा से बुलंद किए, हल मिन्ना उसरिया सुरना, है कोई मुझ हुसैन की मदद करने वाला कि जिसका कोई नासिर नहीं। कहते हैं कि जब तीसरा इस्तगासा मेरे मौला ने बुलंद किया है ना, तो ख़याम हुसैनी के अंदर कोहराम बपा हुआ। बीबी फिजा दौड़ती हुई बाहर आई कि हुसैन अंदर आइए। बीबी बुलाती है, हुसैन गए कि क्या खैरियत है, क्या हुआ? कहते कि मौला जब से आपने इस्तगासा बुलंद किया है ना, अली असगर ने अपने आप को झूले से जमीन पर गिरा लिया है, मैं उठाती हूँ हाथों पर नहीं आता, बार बार करबला की रेत पर गिरता है। हुसैन आगे बढ़कर कहते हैं कि ये सही है, ऐसा ही है, इसको तैयार करते हैं। हुसैन जानते थे कि सुगरा की गोद से जब लिया था तो क्या कहकर लिया था, अब उसका वक्त आ गया है। बीबी कहती है, मसाइब आपने सुने हुए, कोई नए जुमले नहीं, कोई नई रिवायत नहीं, मसाइब वही है। यही एजाज है जिक्र हुसैन का, मसाइब हुसैन का। जितनी दफा सुनते हैं उतनी ही दफा दिल रंजीदा होता है, आंखों से आंसू निकलते हैं। मजलूम का तस्करा ही ऐसा है, रिवायतें वही। बीबी कहती है, मौला इस बच्चे के लिए कोशिश करके देखिए, शायद कोई फौज अश्किया में रहम दिल हो। हुसैन कहते हैं ठीक है, तैयार करो। अली असगर को तैयार किया गया, हुसैन खैमे से लेकर निकले। बीबी ने एक गुजारिश की है कि मौला जब आप अली असगर को मैदान करबला की तरफ लेके जाएं तो इसको इस तरह उठाइए कि इसका चेहरा ख़याम की तरफ हो, कि मैं अली असगर को दूर तक देख सकूं। अल्लाह जाने सुबह से जो मैदान में गया है वापस नहीं आया। हुसैन अपने शशमाही को इसी तरह
कि अली असगर का चेहरा खय्याम की तरह, अल्लाह जाने मां कैसे देखती रही हो, खुदा जानता है उस मां का हौसला क्या। कहते हुसैन पहुंचे फौज अश्किया के साथ। अब दूर से जब हुसैन को आता देखा ना तो फौज में सरगोशियां शुरू हुई। लगता है हुसैन कुरान उठा कर ला रहा है, कुरान का वास्ता देगा। बिल्कुल हुसैन उसी तरह के जिस तरह कुरान को उठाते लेकर फौज अश्किया के सामने आए और फिर वो खुतबा दिया जो आप सबका सुना हुआ कि देखो मैं मोहम्मद अरबी का नवासा, मैं अली का बेटा हूं, मैं फातिमा का बेटा हूं। तुम्हारी जंग है तो मुझसे, तुम्हारी नजर में अगर मुजरिम हूं तो मैं हूं। देखो इस बच्चे का तो कोई कसूर नहीं, ये बच्चा 3 दिन से प्यासा है, इसकी मां का दूध खुश्क हो गया है, तुम्हारे जानवर पानी पी रहे हैं, थोड़ा पानी अगर इसको पिला दोगे तो कम तो नहीं हो जाएगा। इस सदर शफीउल कल्ब को कहते कि हुसैन हम जानते हैं अली असगर का तो बहाना बना रहा है, असल में तू खुद पानी पीना चाहता है। अल्लाह अकबर। वो हुसैन जिसने तारुफ करवाया कि मैं मोहम्मद अरबी का नवासा हूं, कहना यही चाहते थे कि हुसैन झूठ नहीं बोलता। फौज ने हुसैन पर यह इल्जाम लगाया कि तू झूठ बोलता है, अली असगर का बहाना है, पानी हुसैन तुम खुद पीना चाहते। कहते अच्छा फिर किस तरह? कहते कि अगर ये बच्चा कहे खुद, अगर ये बच्चा अपनी जबान से कहे कि मैं प्यासा हूं तो हम पानी पिलाएंगे। कहते अच्छा अगर तुम्हारी ये शर्त है तो ऐसे ही सही। उस पार्चे में अली असगर को लपेटा था ना, हुसैन हल्का सा बिल्कुल पार्चे को उठाया, अली असगर को देखा, कहते हैं अली असगर अत्मा में हुज्जत फर्क हो गई है, मैं तुम्हारे इमाम की हैसियत से हुक्म देता हूं कि तुम इनसे पानी तलब करो, तुम इनसे पानी मांगो, क्या पता इनके दिल नरम पड़ जाएंगे तुम्हें पानी दे। कहते कि मौला आगे बढ़े, अली असगर को इस तरह से एक दफा रखा, फिर उठाया, फिर रखा, फिर उठाया। हुसैन अली असगर को जमीन पर रखते क्यों नहीं? शायद आवाज है कि तुम नहीं जानते अली असगर का जिस्म नाजुक है, करबला की रेत गर्म है, मैं किस तरह से अपने जिगर का लिटाया अली असगर को, फौज अश्किया की तरफ मुंह किया अली असगर का। मौला आप करो ना कबूल करें। कहते कि अली असगर ने ना अपनी सूखी ज़बान अपने दहन से बाहर निकालकर अपने होंठों पे फेंकी। कहते जैसे ही यह मंजर सामने आया फौज अश्किया के अंदर खलबली मच गई, हर कोई एक दूसरे के पीछे जाकर रोना शुरू कर दिया। इतनी देर में अपने साथ ने देखा कि अब तो लश्कर की हालत बदल रही है, जल्दी से हुरमला के पास पहुंचा। कहते हैं कि हुसैन के कलाम को कता कर, हुसैन के कलाम को कता कर। अली असगर का कलाम कलाम हुसैन बन गया। कहते ऐसा ना हो कि कुछ देर और गुजरी तो ये फौज की हालत कुछ और होगी। हर शख्स फौज के अंदर जितना भी शकील कल्ब था रो रहा था। उन्होंने साथ ने कहा कि तू बहुत बड़ा तीरंदाज है ना, बस हुसैन के कलाम को कता कर। कहता किस तरह? कहता छोटा सा तो बच्चा है, छोटा सा तो बच्चा है, इतना बड़ा तीरंदाज। हुसैन ने वापस असगर को अपनी गोद में लिया। सुना हुआ मसाइब आपका। कहते हुरमला ने तीर कमान उठाया, अब जो तीर इस्तेमाल किया है ना उसने, अब जो तीर इस्तेमाल किया जानते हैं क्या था? सहशोबा तीर। अरब में वो तीर इंसानों के लिए इस्तेमाल ही नहीं किया जाता था जो 6 माह के अली असगर पर इस्तेमाल। मौला सलामत रहे। 6 माह के बच्चे के लिए वो तीर इस्तेमाल किया जाता है जो इंसानों के लिए इस्तेमाल नहीं होता। सहशोबा तीर उसने कमान पर चढ़ाया, बैठा, निशाना लिया।
कहते हैं कि 7 दफा ऐसे निशाना लेता, छोड़ देता, फिर मुंह छुपाता, फिर निशाना लेता। कहते जब ये मंजर काफी दफा देखा ना अपने साथ तो आके कहता है क्या हुआ हुर्मला, छोटा बच्चा है तो उससे डर गया, तो बहुत बड़ा तीरंदाज, कैसे माँ के बच्चे से डर गया? कहता नहीं, जब भी कमान उठाता हूँ, निशाना लेता हूँ, पीछे पत्ता हिलता है, कोई बीबी है जो बाहर आती है, हाथ बांध कर कहती है, मैं ये कहता हूँ, यही कहती हूँ कि जालिम, वो मेरा 6 माह का अली असगर दे, अपना तीर दे। अपना तीर दे। कितना सा 6 माह का बच्चा होता है जिनकी छोटी छोटी औलाद है, मालिक सलामत रखे, ज़हनों में रखे उसको। हुसैन उस 6 माह की कुर्बानी के लिए कहते कि तीर, उसने फिर उसको कहा कि नहीं बस अब कलाम कर, ऐसा ना हो कि बगावत शुरू हो जाए। कहते हुर्मला ने तीर खींचा, अली असगर हुसैन की गोद में, इधर से तीर का चलना था, पत्थर में बीबी जो खड़ी थी जमीन पर गिरी, अली असगर ने अपने आप को हवा में बुलंद किया, तीर अली असगर के गले से होता हुआ हुसैन के बाजू में। तारीख बताती है कि अली असगर ने मौत को आगे होकर कबूल किया। 7 माह की वसीयत थी कि देखना बेटा, हुसैन को बचाना, कहीं उस तीर से हुसैन जख्मी ना हो। अली असगर ने पूरी कोशिश की अपने बदन को हवा में रख के किसी तरह मेरा मौला जख्मी ना हो, लेकिन वो तीर अली असगर की गर्दन से होता हुआ इमाम हुसैन के बाजू में पैवस्त हुआ। मैं इमाम ज़माना का वो जुमला दोहराऊं जो ज़ियारत के अंदर मौला फरमाते, मेरा सलाम उस चश्माए पर, उस शहीद पर कि जो एक कान से दूसरे कान तक सिवा। अली असगर को तीर ने ज़बह किया है, तारीख का वाहिद शहीद है कि जो तीर से ज़बह हुआ। बस अज़ादारों, हुसैन ने अल्लाह जाने किस तरह उस तीर को निकाला, अली असगर को हवा में छुपाया, वापस ख़याम हुसैनी की तरफ बढ़ा। मेरे वालिद कहते थे कि हुसैन 7 कदम आगे बढ़ते थे, 7 कदम पीछे आते थे। रज़म बधाई वो तस्लीमन ले अमरे, कहते हुसैन का हौसला नहीं था कि किस तरह अली असगर की मां को दिखाऊं कि अली असगर इस तरह से प्यास बुझा कर आया। कहते कि बस हुसैन आगे बढ़े, ख़याम से कुछ हटे, जुल्फ़िकार निकाली, अली असगर को करबला की रेत पर रखा, जुल्फ़िकार को निकालकर हुसैन ने अली असगर की कब्र को खोदना शुरू किया। कहते हैं कि कब्र को खोदते, कब्र खोदता जाता है हुसैन, कब्र खोदता जाता है। 6 माह का, कितनी कब्र खोदनी पड़ी होगी हुसैन, कितनी मेहनत करनी, कितना वक्त, लेकिन अल्लाह जानता है हुसैन ने अपनी जुल्फ़िकार के साथ अपने 6 माह के बेटे के लिए कैसे कब्र खोदा, खुदा जानता है। हुसैन ने कब्र खोदी, अली असगर को कब्र में ले लाया, शरीयत के सारे असूल यहाँ पर खत्म हो गए। जनाजा उठाने के लिए 4 लोग तो चाहिए ना, चाहे किसी नाबालिग बच्चे की मैयत हो। हुसैन के साथ कोई नहीं जो अली असगर का लाशा उठाए, हुसैन ने उठाया है लाशा। मैं वो जुमले पढ़ रहा हूं जो मेरे आवाज से सुनते रहे। कब्र के अंदर लिटाया अली असगर को, अब हुसैन ने मट्टी डालना शुरू, हुसैन उल्टे हाथों से मट्टी डाली, ये पैरों की तरफ मट्टी डाली हुसैन ने, आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा। 6 माह अली असगर उसकी कब्र पर मट्टी डाल रहा है हुसैन अपने उल्टे हाथों से। हुसैन तेरे हौसले को सलाम, मट्टी डालते जा रहे हैं, मट्टी डालते जा रहे हैं, अब सीने तक पहुंच। अब वो वक्त आया कि जहां अली असगर का चेहरा है और मट्टी डालनी। हुसैन
अपनी पुश्त को अली असगर की तरफ किया, उन्हीं उल्टे हाथों से कब्र के ऊपर मिट्टी डालता रहा हुसैन। नन्ही सी कब्र खोद कर असगर को गाड़, शब्बीर उठ खड़े हुए दामन को झाड़ कर कहते हुसैन जब पहुंचे ना ख़याम हुसैनी में तो सबसे पहले जो बाहर आने वाली बच्ची है उसका नाम सकीना है कि बाबा हुसैन